मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 2003 के टीजीटी परीक्षा में पूछे गए इतिहास विषय के प्रश्नों का संकलन लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मैंने एक बार आपसे कहा भी था, एक बार पुनः मैं कहता हूँ कि इस चैनल पर हम ड्यू टू पॉइंट बात करने के लिए कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को एक साथ संकलित करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे चैनल हैं जो टाइम टेकन हैं। वहाँ प्रश्न तो मिलते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा समय में बहुत कम प्रश्न मिल पाते हैं। इसलिए हम आपका समय बचाने का प्रयास करते हुए इस वीडियो को आगे लेकर चलने का प्रयास करेंगे। 2003 में पूछा गया इतिहास विषय का पहला प्रश्न था कि कवि बाण किस स्थान का रहने वाला था? पटना, हजारीबाग, शाहाबाद, चंपारण। तो उत्तर है मित्रों शाहाबाद। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया। इस्लाम शाह को हराकर, मोहम्मद आदिल को हराकर, मोहम्मद इब्राहिम शाह को हराकर, सिकंदर शाह को हराकर। तो इसका उत्तर है मित्रों सिकंदर शाह को हराकर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारी और पठानों का दमन किया? पिंडारियों और पठानों का। तो पिंडारियों और पठानों का दमन किसने किया था? इसका ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड एम्सहर्स्ट, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका उत्तर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की? ये क्वेश्चन दोहराया गया है। अभी इसके पहले वीडियो में 2001 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह, लाला हरदयाल, गणेश सावरकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल ने सोहन सिंह भाकना के प्रयासों से सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का अपना ध्येय घोषित किया? मद्रास अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना की थी? शेर शाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने, अकबर ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा शेर शाह ने। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों शाहजहां ने। दिल्ली की यमुना नदी के किनारे 1639 में शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की थी और वहीं पर लाल किला का निर्माण भी करवाया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के कि औरंगजेब के? तो जहांगीर के शासनकाल में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह राज्य कर रहा था और इसी समय मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया था। जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दे दिया? गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका उत्तर है गुरु अर्जुन देव को। किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? हुमायूं का, जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का? इसका उत्तर है औरंगजेब का। जयसिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी? शाहजहां ने, अकबर ने, बहादुर शाह ने कि जहांगीर ने?
तो जयसिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, औरंगजेब ने। औरंगजेब एक कट्टर साम्राज्यवादी शासक था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की? चूड़ामन ने, राजाराम ने, गोखला ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चूड़ामन ने। अगला है, मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी? हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, शाहजहां का मकबरा कि इत्मादुद्दौला का मकबरा? तो इसका उत्तर है इत्मादुद्दौला का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायरायान की उपाधि दी? प्रतापरुद्र देव, रामचंद्र देव, बीरबल, सुंदर पांड्या? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रायरायान की उपाधि किसे दी थी? रामचंद्र देव को। अगला क्वेश्चन है कि जिस योगदान के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्ध हैं वह क्या था? उदारपंथ था कि सामाजिक और धार्मिक सुधार था कि चरमपंथ था कि स्त्रियों की शिक्षा थी? तो यह जो है इसका उत्तर हो जाएगा चरमपंथ, जिसको ये गरम या उग्रवादी आंदोलन के समर्थक थे, गरम दल के थे, कांग्रेस के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन 1875 ईस्वी की क्रांति और उसके प्रकृति और स्वरूप के अधिक तर्कसंगत और प्रकाश डालता है? वह हिंदुओं और मुस्लिमों के आक्रोश का शोषण करने के लिए मुसलमानों का षड्यंत्र था, यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था, या फिर ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन मात्र था जो भारतीय सैनिकों द्वारा व्यक्त किया गया था, या फिर यह उदयमान मध्यम वर्ग द्वारा किए जाने वाला प्रयास था? तो इसका उत्तर है यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद नामक एक नए नेता को राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली? रोलेट एक्ट, चंपारण सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का संगठन स्थापना कहाँ हुआ? सिंगापुर, बर्मा, थाईलैंड, जापान? इसका उत्तर है सिंगापुर। भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह ने ज्ञानी प्रीतम और मेजर फुजिहारा के सहयोग से 1942 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था। वीडी सावरकर किससे संबंधित थे? अनुशीलन समिति, युगांतर समिति, गदर पार्टी, अभिनव भारत? तो वीडी सावरकर जो है वो अभिनव भारत से संबंधित थे। इस संगठन की स्थापना वीडी सावरकर ने 1904 में एक गुप्त संगठन के रूप में की थी। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बताइए कि अनुशीलन समिति, युगांतर समिति, गदर पार्टी या अभिनव भारत? पहले युगांतर पार्टी 1906 में, फिर अनुशीलन समिति 1907 में, फिर अभिनव भारत 1904 में, फिर गदर पार्टी 1913 में। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? सिंध नदी, झेलम नदी, मादर नदी, दस्त नदी? तो रंगपुर मादर नदी के किनारे अहमदाबाद जिले में। अगला है, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? परिषद, सभा, समिति, विदत? इसका उत्तर है भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था?
सांख्य, अद्वैतवाद, मीमांसा, विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसका उत्तर है सांख्य। अगला है यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया? अमित्रोचिट्स, अग्रमीज, सेंट्रोकोट्स, मित्रघात। तो इसका उत्तर है सेंट्रोकोट्स। अगला है अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? कर, टकसाल, नौसेना की इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है टकसाल। अगला है गुप्त वंश के शासनकाल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? सारनाथ, अमरावती, एलोरा, सांची। इसका उत्तर है सारनाथ। अगला क्वेश्चन है बृहद संहिता की रचना किसने की थी? कालिदास ने, कल्हड़ ने, आर्यभट्ट ने, बराहमीर ने। तो बृहद संहिता की रचना किसने की थी? बराहमीर ने। अगला क्वेश्चन है अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, शंकराचार्य के समय, स्वामी दयानंद के समय। तो इसका उत्तर है उत्तर वैदिक काल में अद्वैत काल की अनुभूति हुई थी। भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? मानव कल्याण, गाय, गंगा, ऋग्वेद। तो भारतीय संस्कृति की जो आधारशिला है, जो बेस है, जो स्ट्रक्चर है, वह ऋग्वेद है। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? ईश्वर में विश्वास कि ईश्वर में अविश्वास, कि तीर्थकरों में विश्वास, कि देवी देवताओं में विश्वास। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों ईश्वर में अविश्वास था। अगला है खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ? तो खरोष्ठी लिपि का उद्भव हुआ है पूर्व वैदिक काल में, कि उत्तर वैदिक काल में, कि जैन काल में, कि बुद्ध काल में। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों बुद्ध काल में खरोष्ठी लिपि का उद्भव हुआ था, 5वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास। अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? धार्मिक ग्रंथ है, कि यह आर्थिक धार्मिक ग्रंथ है, कि सामाजिक ग्रंथ है, कि राज्य और शासन नीति का ग्रंथ है? तो अर्थशास्त्र जो है यह राज्य और शासन नीति का कौटिल्य द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और इसी का पुरोहित कौटिल्य या विष्णुगुप्त जिसे कहा जाता है, इसके द्वारा लिखा गया यह अर्थशास्त्र 4000 श्लोकों में लिखा गया है। चोल वंश के शासकों की महानता किस पर आधारित थी? कलाकृतियों पर, कि श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर, कि सार्वजनिक निर्माण पर, कि सैन्य व्यवस्था पर? इसका उत्तर हो जाएगा श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया। उस साधु जैन मुनि का क्या नाम था? हरिभद्र, भद्रबाहु, स्थलबाहु, हेमचंद। उसका नाम था भद्रबाहु। निम्नलिखित में से किस दक्षिण मुस्लिम राज्य व अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापा मार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया? अहमदनगर के मलिक अंबर ने, कि गोलकुंडा के मीर जुमला ने, कि गोलकुंडा के मदन्ना ने, कि बीजापुर के अफजल खान ने? इसका उत्तर हो जाएगा अहमदनगर के मलिक अंबर ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया? शाइस्ता खां, बहादुर खां, राजा जय सिंह, राजा जसवंत सिंह? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों राजा जय सिंह ने। अगला है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ थी?
इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों लाहौर। आगे है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह ने। इसका उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी हुआ? इस्लाम शाह, फिरोज शाह, मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम शाह। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों इस्लाम शाह। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, शेर शाह, इस्लाम शाह। इसका उत्तर हो जाएगा शेर शाह। नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ क्योंकि राज्य संरक्षण नहीं दिया गया। वहाँ विद्वान उदासीन रहे। भारत में बौद्ध धर्म विलीन हो गया। विद्वान आपस में अर्थहीन वाद विवादों में उलझे रहे। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों राज्य संरक्षण नहीं दिया गया नालंदा विश्वविद्यालय को, इसलिए इसका अंत हो गया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार किस सन में पृथक होकर एक अलग प्रांत बना? 1930 में, 1936 में, 1940 में, 1943 में। तो बंगाल प्रेसिडेंसी बिहार से 1936 में अलग होकर एक प्रांत बना था मित्रों। अगला क्वेश्चन है, अब यहीं पर हम 2003 के में आए हुए टीजीटी की परीक्षा के प्रश्नों का जो संकलन था 43 क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन मैंने आज इस वीडियो में एक साथ संकलित करने का प्रयास किया है। अगला वीडियो आपके समक्ष पुनः लेकर आने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।